दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि सन्मुगम नाम के एक बंदे के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट जाता है और वो इसी सिलसिले में पुलिस वालों से मदद मांगता है। तो क्या पुलिस वाले सन्मुगम का अच्छे से मदद कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अंत में आपको एक बहुत ही बढ़िया क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सन्मुगम नाम के एक खुश मिजाज बंदे को देखते हैं। दरअसल उसके पास एक ब्लैक कलर का एम्बेसडर कार है और वो उसे गांव में टैक्सी की तरह यूज करता है। सन्मुगम का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार भी है जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चों को मिला के टोटल 4 लोग हैं। सन्मुगम का बेटा पभी अभी इंजीनियरिंग कर रहा है और उसकी बेटी अभी स्कूल में पढ़ रही है। फिर आगे हमें पता चलता है कि सन्मुगम अपनी कार को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, पर वो उसे एक कीमती चीज की तरह हमेशा संभाल के रखता है। फिर हम देखते हैं एक दिन पबी के दोस्तों को ये पता चल जाता है कि पबी के पिता के पास एक ब्लैक कलर का एम्बेसडर कार है और वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि आजकल ये कार बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। पबी के सभी दोस्त इस कार को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और पबी के पिता के सामने इस कार को लेके बहुत तारीफ करते हैं। तो सन्मुगम इसमें खुश होके उन बच्चों को घर में खाने के लिए बुलाते हैं। फिर वो इन बच्चों को घर पे छोड़ के अपनी पत्नी से परमिशन लेके एक दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के वाइन शॉप की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल बहुत दिनों के बाद आज सबने एक साथ मिलके दारू पीने का प्लान बनाया है। फिर सन्मुगम वहाँ पे दारू खरीद ही रहे होते हैं, तभी वो सामने से अपनी ही गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं। फिर वो तुरंत बाइक लेके अपनी कार का पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पवी के जो दोस्त लोग उसके घर आए हुए थे, उनमें से ही एक लड़का सन्मुगम की कार को चला रहा होता है और उसी के बाजू में बैठा हुआ पवी उसे बार बार ये कह रहा होता है कि भाई पापा को अगर पता चल जाएगा तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, तू प्लीज जल्दी से गाड़ी घुमा, हम घर वापस चलते हैं। पर वो लड़का पबी का एक नहीं सुनता है। पर तभी सन्मुगम बाइक लेके उनके पास पहुंच जाते हैं और कार को रोकने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो लड़का अभी इस कार को चला रहा होता है उसे अच्छे से कार चलाना नहीं आता है। इसीलिए जब सन्मुगम उसे कार को रोकने के लिए कहते हैं, वो अपना बैलेंस खो देता है और हड़बड़ाहट में रोड के साइड पे जहाँ पे किलोमीटर्स लिखे हुए होते हैं वहाँ पे लेके गाड़ी को ठोक देता है, जिसके चलते गाड़ी सामने से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अपनी गाड़ी को इस हालत में देख के सन्मुगम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पभी को एक थप्पड़ लगाते हैं और उसके दोस्तों को भी बहुत डांटते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से सीधा गैरेज के लिए निकल जाते हैं। तो गैरेज में काम करने वाला बंदा कहता है कि इस गाड़ी को ठीक करने के लिए 2-3 दिन तो लगेंगे। और तभी सन्मुगम को एक कॉल आता है और तभी उन्हें ये पता चलता है कि उनकी मास्टर की डेथ हो गई है। ये जानने के बाद सन्मुगम बहुत दुखी हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सन्मुगम अपने जवानी में फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटमैन का काम करते थे और वो तब जिस स्टंट मास्टर के अंडर काम करते थे वो वही हैं जिनकी आज मौत हो गई। फिर तुरंत सन्मुगम ट्रेन पकड़ के मास्टर जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पहुँच जाता है और उनकी अंतिम संस्कार करने के बाद वो घर वापस आ जाता है। पर वापस आते ही उन्हें ये पता चलता है कि उनकी कार अभी पुलिस स्टेशन में है। पुलिस उस कार को सीज कर चुकी है। दरअसल पुलिस के कहने के मुताबिक सन्मुगम की गाड़ी से पुलिस को गांजा मिला है। दरअसल हुआ कुछ यूं है, उस गैरेज में जो बंदा काम करता है वो अपने मालिक से कह के सन्मुगम की कार को लेके एक दूसरे गैरेज में जा रहा था, क्योंकि वहां से उसे इस गाड़ी से रिलेटेड एक पार्ट्स लेना था और उसे लगाते ही सन्मुगम की गाड़ी पूरी तरीके से ठीक हो जाता। और तभी उसे बीच रास्ते में सब इंस्पेक्टर रोक लेते हैं, क्योंकि उस टाइम
पुलिस सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और तभी उन्हें उस बंदे के पास से गांजा मिला। इससे पहले कि वो उस बंदे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ला पाते, वो बंदा सब इंस्पेक्टर को मार के जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। और क्योंकि उस गांजे को ले जाने में सन्मुगम की गाड़ी का यूज किया गया था, इसीलिए पुलिस ने उस गाड़ी को सीज कर लिया है। तो सन्मुगम को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और सब इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सर, उस गांजे की केस में मेरा या फिर मेरी गाड़ी का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो सर प्लीज मुझे मेरी गाड़ी वापस दे दीजिए। तो सब इंस्पेक्टर सन्मुगम से कहते हैं, सुना है तुमने इस कार को टैक्सी बना दिया है, पर क्या तुम्हारे पास टैक्सी चलाने की परमिट है? अगर नहीं है तो फिर तुम जो करते हो उसे एक क्राइम माना जाएगा। तो सन्मुगम कहता है, सर मैं आगे से टैक्सी का काम छोड़ दूंगा और मैं इसे पर्सनल यूज के लिए रखूंगा। प्लीज सर, मुझे मेरी कार वापस कर दीजिए। अगर इसके बदले मुझे कुछ फाइन भरना पड़ेगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं जितना भी फाइन होगा भर दूंगा। तो सन्मुगम के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी सब इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता है। फिर सन्मुगम निराश होकर यहाँ से चला जाता है। पर कुछ देर बाद सन्मुगम एक लोकल पॉलिटिशियन के साथ फिर से पुलिस स्टेशन में आता है, इस उम्मीद से कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस को उसे उसकी कार वापस देनी पड़ेगी। पर यहाँ पे भी सन्मुगम को निराश होना पड़ता है, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियन के कहने के बाद भी सब इंस्पेक्टर सन्मुगम को गाड़ी वापस करने के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं रात को सन्मुगम को ठीक से नींद भी नहीं आती है और वो रात को फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पर इस बार उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जॉर्ज से होता है और वो उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसकी कार अभी पुलिस स्टेशन में है। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम की प्रॉब्लम को समझते हैं और वो उसे उसकी गाड़ी की चाबी वापस कर देते हैं। तो सन्मुगम अपनी कार को लेके यहाँ से बस जाने ही वाला होता है, तभी इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या तुम घर जाने से पहले हमें एक शादी में ड्रॉप कर सकते हो? दरअसल आज हमारे एक कांस्टेबल की बहन की शादी है, तो क्या तुम अपनी गाड़ी से हमें वहां तक छोड़ दोगे? और हाँ, वहाँ पे तुम्हें कुछ देर के लिए रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा ड्रिंक्स करने वाले हैं और ड्रिंक्स के बाद गाड़ी तो हम दोनों में से कोई भी नहीं चला पाएगा और तुम्हें ही हम दोनों को वापस अपने अपने घर पहुँचाना होगा। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि इंस्पेक्टर के चलते बिना झंझट के उसकी कार उसे वापस मिल चुका है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं सन्मुगम इन दोनों को उस शादी तक पहुंचा देता है। फिर जब घर वापस जाने का टाइम आता है तो वो सन्मुगम से कहते हैं, हमें घर जाने से पहले एक और छोटा सा काम करना होगा। फिर वो बताते हैं कि अभी इन्हें कांस्टेबल की एक कजिन की फार्म हाउस में जाना पड़ेगा। दरअसल वहाँ से कुछ जरूरी सामान लाना है, जिसके बिना ये शादी पूरी नहीं हो सकती है। फिर इंस्पेक्टर जब उस जगह के बारे में सन्मुगम को बताते हैं तो सन्मुगम वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जगह एक पहाड़ी इलाका है और वो यहाँ से बहुत दूर भी है। पर इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम को जैसे तैसे मना लेते हैं और कांस्टेबल को भी अपने साथ लेके सीधा फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद जंगल का रास्ता बद से बदतर होने लगता है। फिर ऐसे ही खराब सड़क में जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद सन्मुगम से और रहा नहीं जाता है। वो गाड़ी को रोक देता है और कहता है, सर मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आपको यहाँ से आगे जाने के लिए एक जीप को हायर करना होगा, क्योंकि मेरी कार यहाँ से आगे नहीं जा सकती है। फिर इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम को एक कहानी सुनाते हैं कि इस कांस्टेबल की बहन की एक बॉयफ्रेंड था, पर कुछ महीने पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और आज जब उस लड़की की शादी हो रही है तो वो लड़का उसे बार बार कॉल करके धमकी दे रहा था कि वो ये शादी होने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इस लड़की के कुछ प्राइवेट फोटोज हैं। और हमारे ये कांस्टेबल ने जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया तो मैंने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला। जो बंदा इसकी बहन को परेशान कर रहा था, मैंने उसे जान से मार डाला और अब उसका लाश
तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में है, तो हमें अभी उसे ठिकाने लगाना होगा। इसीलिए तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहो, वरना मुझे एक और जान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज से ये सब सुनने के बाद सन्मुगम बहुत डर जाता है और वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद वो तीनों मिलके सबसे पहले लाश को डिक्की से बाहर निकालते हैं और फिर वो उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। और दूसरी तरफ सन्मुगम कार के अंदर बैठ के इन्हें ये सब करते हुए देख रहा होता है। दरअसल इस टाइम वो अंदर से बिल्कुल डरा हुआ होता है, क्योंकि ये तीनों कोई आम इंसान नहीं, पुलिस वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद लाश को दफनाने के बाद वो तीनों वापस आ जाते हैं। फिर ये चारों शहर वापस आ जाते हैं। फिर सन्मुगम अपने घर चला जाता है, पर सन्मुगम इतना थक चुका था कि वो घर के अंदर जाने के बजाय बाहर ही गाड़ी के अंदर सो गया। और जैसे ही सुबह होता है, सन्मुगम की पत्नी उसे पूछती है कि तुम कल रात भर कहाँ थे और इस गाड़ी का हालत इतना खराब क्यों है। तो सन्मुगम कहता है, कल रात को अचानक से मुझे एक भाड़ा मिल गया और उसी के चक्कर में मुझे रात भर बाहर रहना पड़ा। फिर सन्मुगम की पत्नी घर के अंदर चली जाती है, पर सन्मुगम का कुत्ता डिक्की के पास खड़े होके भौंकने लगता है। फिर सन्मुगम डरते हुए डिक्की खोलता है तो वो देखता है डिक्की पूरा खाली था, पर हाँ, कारपेट पे अभी भी खून लगे हुए थे। पर तभी सन्मुगम की नजर कारपेट के नीचे दबी हुई एक चीज के ऊपर पड़ता है। दरअसल ये एक पर्स है और शायद ये पर्स उसी बंदे का होगा जिसे इंस्पेक्टर ने मार के इस डिक्की में रखा था। इससे पहले कि सन्मुगम उस पर्स को खोल के देख पाता, तभी वहाँ पे उसकी पत्नी आ जाती है। तो हड़बड़ाहट में सन्मुगम के हाथ से वो पर्स छिटक के सीधा झाड़ियों में गिरती है। फिर हम देखते हैं सन्मुगम सबसे पहले कारपेट पे जो खून लगा हुआ था उसे साफ कर देता है। फिर हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर सन्मुगम को बार बार कॉल कर रहा होता है। तो कारपेट को अच्छे से साफ करने के बाद सन्मुगम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, कल रात जो हुआ सो हुआ, मुझे आप इन सब से दूर ही रखिए और मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिए। फिर सन्मुगम यहाँ से चले जाते हैं, पर जाते वक्त वो उस गैरेज में काम करने वाले बंदे की पेरेंट्स को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा उस गैरेज में काम करने वाले उस बंदे के वजह से ही सन्मुगम की इस कार को पुलिस ने अपने पास रख लिया था। और आपको ये भी याद होगा कि वो सब इंस्पेक्टर को जख्मी करके वहां से भाग गया था। दरअसल वो अभी तक गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसके माता पिता मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद सन्मुगम के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सच में पुलिस को उस बंदे के पास से गांजा मिला था, या फिर पुलिस सबके सामने अपने द्वारा बनाया हुआ एक झूठी कहानी रख रही है, या फिर वो गैरेज वाला बंदा ही कांस्टेबल की बहन की बॉयफ्रेंड था। अगर ऐसा है तो वो लाश किसी और की नहीं, वो गैरेज वाले बंदे की ही थी। तो यही सब सोचते हुए सन्मुगम यहाँ से चला जाता है। फिर न्यूज देख के सन्मुगम को ये पता चलता है कि अगले कुछ ही घंटों में इस एरिया में जोरदार बारिश होने वाली है और ये बारिश अगले कुछ दिनों तक चलेगी। सन्मुगम अपने बेटे पभी को लाने के लिए उसके कॉलेज जाता है ताकि अगले कुछ दिनों तक वो इनके साथ घर पे रहे। पर वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि पभी तो यहाँ पे है ही नहीं। दरअसल वो एक दिन पहले घर जा रहा हूँ कह के यहाँ से चला गया है। सन्मुगम को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है और वो यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने बेटे का मिसिंग कंप्लेन फाइल करता है। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, वो गया होगा अपने किसी दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने, वो अपने आप आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर भी तुमने जो कंप्लेन कर दिया है हम उस पे भी काम शुरू कर रहे हैं। तुम अभी यहाँ से जाओ, हमें जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे। फिर सन्मुगम यहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई एक पल्सर बाइक के ऊपर पड़ता है। दरअसल उसके बेटे के पास भी बिल्कुल इसी कलर का एक बाइक है। वो सब इंस्पेक्टर से जब उस बाइक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये गाड़ी यहाँ पे 3 महीने से खड़ी है, ये गाड़ी तुम्हारे बेटे की नहीं किसी और की है।
फिर सन्मुगम यहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसे उस पर्स के बारे में याद आता है जो उसके हाथ से छिटक के झाड़ियों में गिर गया था। फिर हम देखते हैं सन्मुगम घर पहुंचने के बाद सबसे पहले झाड़ियों में उस पर्स को ढूंढने लगता है और अंत में उसे वो पर्स मिल भी जाता है। वो जैसे ही उसे खोलता है उसका होश उड़ जाता है। दरअसल ये पर्स किसी और की नहीं, उसी के बेटे का होता है। इसका मतलब उस रात पुलिस वालों ने जिस लाश को दफनाया था वो कोई और नहीं, सन्मुगम का बेटा पभी था। ये सच जानने के बाद सन्मुगम अंदर से टूट जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सन्मुगम की पत्नी को ये पता ही नहीं है कि सन्मुगम उसके बेटे को लाने के लिए हॉस्टल गया था और वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए सन्मुगम को सच पता चलने के बाद भी वो अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। दरअसल सन्मुगम को अभी भी 100% यकीन नहीं है कि उसका बेटा जिंदा नहीं है। दरअसल वो सिर्फ एक पर्स को देख के ये मानना ही नहीं चाहता है कि उसका बेटा मर चुका है। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो इस मामले के तह तक जाएगा। तो सबसे पहले सन्मुगम कांस्टेबल को उसी के घर से उठा लेता है। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है और ये किसने और क्यों किया है। पर कांस्टेबल सन्मुगम से कहता है कि उसे सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और उस रात इंस्पेक्टर मुझे अपने साथ इसलिए लेके गए थे ताकि मुझे जंगल का रास्ता पता था और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उस गाड़ी की डिक्की में लाश था। कांस्टेबल से ये सब सुनने के बाद भी सन्मुगम उसे नहीं छोड़ते हैं, उसे वो ऐसे ही कैद करके रखते हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जोरदार बारिश हो रही होती है, इसीलिए रात को एक पहाड़ी इलाके में हम लैंडस्लाइड होते हुए देखते हैं। दरअसल ये वही जगह होता है जहाँ पे इंस्पेक्टर ने पभी की लाश को दफनाया था। लैंडस्लाइड के बाद जब रेस्क्यू टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही होती है तभी उनकी नजर पभी की डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है। दरअसल पभी की डेड बॉडी एक बोरी के अंदर होता है। फिर ये केस मीडिया में चलने लगता है तो ये सब देख के सब इंस्पेक्टर घबराने लग जाता है। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज उसे कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम इस प्रॉब्लम को भी किसी न किसी तरीके से हैंडल कर ही लेंगे। फिर हम देखते हैं सन्मुगम इंस्पेक्टर जॉर्ज को कॉल करके उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाता है। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज भी सन्मुगम से मिलने चले जाते हैं। तो सन्मुगम इंस्पेक्टर से पूछता है, बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। पर इंस्पेक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। उल्टा वो सन्मुगम से कहते हैं, मुझे लगता है पभी को तुमने ही मारा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद टीवी पे ये न्यूज आने वाला है। दरअसल मुझे ये पता चल चुका है कि पभी तुम्हारा असली बेटा नहीं है और शायद उसने तुम्हारी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया होगा, जिसके चलते तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम्ही ने पभी को जान से मार डाला। दरअसल दोस्तों, अभी इंस्पेक्टर मीडिया में दिखाने के लिए एक झूठी कहानी बना रहे हैं, पर ये बात सच है कि पभी सन्मुगम का असली बेटा नहीं है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि सन्मुगम पहले फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटमैन का काम करता था और उसी दौरान उसके एक दोस्त का मौत हो गया था और उसी के बाद उसने वो काम छोड़ दिया था। दरअसल वही दोस्त पभी का असली पिता था। फिर बाद में पभी की माँ ने सन्मुगम से शादी कर लिया। पर ये बात सच है कि सन्मुगम ने कभी भी पभी को ये फील ही नहीं होने दिया कि वो उनका बेटा नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस सन्मुगम की पत्नी और बेटी को पुलिस स्टेशन में लाके उनके साथ टॉर्चर कर रही होती है। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर जॉर्ज यहाँ पे पूरे प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। सन्मुगम उनके साथ फाइट करता है पर अंत में वो पकड़ा जाता है। तो पुलिस सन्मुगम को पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है और इसके पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया जाता है। फिर इंस्पेक्टर जॉर्ज सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हमें आज रात सन्मुगम का काम तमाम करना पड़ेगा, इसीलिए आज रात को यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होंगे उन सबको घर या फिर नाइट पेट्रोलिंग पे भेज देना। दरअसल इंस्पेक्टर जॉर्ज आज रात को सन्मुगम को जान से मारने के लिए कुछ बदमाश पुलिस वालों को
अलग अलग पुलिस स्टेशन से यहाँ पे बुलाए हुए हैं। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। रात को सब लोग पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। सब इंस्पेक्टर उस कांस्टेबल को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो वो उसी के एक कलीग के साथ यहाँ से चला जाता है। पर वो जाते वक्त उन बदमाश पुलिस वालों को यहाँ पे आते हुए देख लेता है। उसे मन ही मन ये लगता है कि अभी कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। हम देखते हैं कि वो सभी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। उनमें से 3 लोग सब इंस्पेक्टर के साथ सन्मुगम को जान से मारने जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग सन्मुगम की गला दबा के उसे जान से मार डालते, सब इंस्पेक्टर उसे कहते हैं कि मरने से पहले सच जान लो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे इंस्पेक्टर जॉर्ज पभी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, पर वो बेचारा इनके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। फिर वो हेलमेट से पभी के सर पे जोर से मारते हैं, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। पर इंस्पेक्टर जॉर्ज इतने में नहीं रुकते हैं। वो पभी के ही कपड़ों से उसके मुंह को दबाने लगते हैं, और वो ये तब तक करते हैं जब तक पभी मर नहीं जाता है। और फिर सब इंस्पेक्टर उसकी लाश को लेके सन्मुगम की गाड़ी की डिक्की में रख देता है। तो ये सब जानने के बाद सन्मुगम को बहुत गुस्सा आता है। फिर दूसरी तरफ हम उस कांस्टेबल को देखते हैं जो अपने कलीग को एक ऑटो में बिठा के वो वापस से पुलिस स्टेशन जाने लगता है। और जब तक वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तब तक सन्मुगम उन सभी गुंडों को बुरी तरीके से मार चुका होता है और सब इंस्पेक्टर को मार के उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तो कांस्टेबल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सन्मुगम उसे भी हैंडकफ के मदद से एक जगह पे लॉक कर देता है और सब इंस्पेक्टर की लाश को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर जॉर्ज को इस सब के बारे में पता चलता है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो सबसे पहले सन्मुगम के घर जाते हैं और उसकी पत्नी और बेटी को टॉर्चर करने लगते हैं। पर तभी सन्मुगम इंस्पेक्टर जॉर्ज को कॉल करता है। फिर इंस्पेक्टर जोसेफ जब सन्मुगम के साथ बात करते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि सन्मुगम अभी कहीं और नहीं उन्हीं के घर में होता है और अभी उनके घर में उनकी बेटी अकेली होती है। दरअसल अभी सन्मुगम के दिमाग में बदले का जुनून सवार है। तो इंस्पेक्टर जॉर्ज सन्मुगम के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, पर सामने से सन्मुगम कुछ भी जवाब नहीं देता है और अचानक से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर इंस्पेक्टर जॉर्ज यहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच के अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। और तभी उनकी नजर बाहर खड़ी हुई सन्मुगम की गाड़ी के ऊपर पड़ता है और वो जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं, वो गाड़ी के अंदर सब इंस्पेक्टर की लाश को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर वो उस गाड़ी की डिक्की को खोलना चाहते हैं, पर तभी वहाँ पे सन्मुगम आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई चालू हो जाता है। सन्मुगम इंस्पेक्टर जोसेफ को बुरी तरीके से मारता है। फिर भी जैसे तैसे इंस्पेक्टर जॉर्ज गाड़ी की डिक्की को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, पर डिक्की पूरा खाली था। तो सन्मुगम कहता है, मैंने तेरी बेटी को जान से मार डाला है और उसकी लाश तुझे कभी नहीं मिलेगी। फिर सन्मुगम से ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर जॉर्ज उसे मारने के लिए आता है, पर सन्मुगम उसे बुरी तरीके से मारते हैं और वो एक पॉलीथिन से उसकी मुंह को पूरी तरीके से कवर करके उसे तब तक दबा के रखते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। और तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर की बेटी अभी भी जिंदा है। वो घर के अंदर से अपने पिता को मरते हुए देख रही होती है। दरअसल दोस्तों, सन्मुगम का बेटा और इंस्पेक्टर की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे और जैसे ही इंस्पेक्टर जॉर्ज को इसके बारे में पता चलता है, वो पभी के ऊपर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे जान से मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं सन्मुगम इन दोनों की लाश को जंगल में ठिकाने लगा देता है और खुद पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस
वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।